तो दोस्तों ये जो पसीना दिख रही है ये अभी यहाँ पीछे जंगल में आ रहा था मैं। जैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कुछ भी किसी टाइम भी कोई जंगली जानवर अटैक कर सकता है और जंगली जानवर हो सकते हैं। तो सच में अभी मेरे साथ ऐसी घटना घट गई थी कि अब छोटे छोटे बच्चे भी इस धूप में स्कूल से आते हुए, तो ये भी धीरे से नमस्कार नमस्कार, देखिए छोटे से बच्चे तो थक गए। तो काकड़ा हुआ था तुम बीरी भी पैदल काकड़ा तब थोक नहीं लग रही। ये जो पेड़ हैं ये हैं चीड़ के, तो चीड़ के पेड़ भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। भोलेनाथ का धाम यानी चौखंबा, ये देखिए सामने पे, मैं जूम करके बताता हूँ आपको। तो आज जो धूप खिली है तो ये सामने पे चौखंबा घर पे ये देख सकते हैं। और अंकी भी तैयार हो रहा है जाने के लिए। तो अंकी की भी आज तैयारी है, फिर आना है अंकी है? तो अंकी और मैं जाएंगे बीड़बगर तक साथ में, और मुझे जाना पड़ेगा चंद्रापुरी की ओर। आज मैं भी जा रहा हूँ एक लंबे टूर पे, और वहाँ से जो दृश्य होंगे उन दृश्य को मैं आपको दिखाऊंगा। जो हमारे उत्तराखंड पहाड़ों की जो सुंदरता है उसको दिखाऊंगा। तो उससे पहले करते हैं वीडियो की शुरुआत। हेलो नमस्कार प्रणाम पहला स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सीधे पहाड़ से, पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से, जहाँ मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ अपना ये खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ के संस्कृति रीति रिवाज। जा रहा हूँ आज काफ़ी दूर यानी बरमाड़ी गांव, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। वहाँ तक जाने के लिए जो बीच में जो खूबसूरत दृश्य हैं उन दृश्य को भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कितना पैदल है, कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है वहाँ जाने के लिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और अंत तक वीडियो को देखें, तभी वीडियो को आनंद आएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये है अंकी भांजा जो भी तैयार हो चुका है, तो इसकी भी दिन छुट्टी पूरी हो गई है, अंकी की भी छुट्टी पूरी हो गई। और फिर मिलेंगे अंकी, फिर आएगा अंकी अगले ब्लॉग में। अक्षय बर्थडे गर्ल, कब है तेरा बर्थडे? तो इसी महीने में इसका बर्थडे भी है। कब, कितनी तारीख को है? 25 तारीख को। तो इसका 25 सितंबर को बर्थडे है तेरा। तो कितने साल की हो जाएगी? तो 9 साल की हो जाएगी विशालाक्षी। वाह गुड। तो विशालाक्षी का इस महीने 25 तारीख को बर्थडे भी है। तो अब हम चलते हैं। आरुषि भी आ रही? आरुषि आ रही? हम चले, पूछ ले। ठीक है अंकी, फिर मिलते हैं। बाय बाय। चलो ओके गुड बाय। आना है फिर? ओके। तो अंकी से भी विदा ले लेता हूँ मैं, और मैं जाता हूँ आगे क्योंकि मुझे देर हो जाएगी और अंकी और को टाइम है, मुझे जाना पड़ रहा है जल्दी। तो अब देखते हैं अकेला जाना पड़ता है या कोई साथ में आते हैं। तो अभी कोई फिक्स नहीं है। तो मैं अपने घर से रास्ता लग गया हूँ, ये सामने पे घर है मेरा, वो सामने पे, और वहाँ से रास्ता लग चुका हूँ। तो अगर कोई साथी होंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। और ये रास्ता है हमारे गांव के बीचों बीच से जो मेरे घर तक पहुंचता है, और ये पूरे गांव के लोग इसी रास्ते से जाते हैं क्योंकि गांव यहीं है ऊपर। और गांव का जो रास्ता जाता है बीचों बीचों से होकर जाता है। और सामने पे हमारी ये पुरानी डिग्गी है जहाँ पे हम पहले पानी भरने आते थे। यहाँ ये देखिए बरसात से ताई जी देखिए क्या कर रहे हैं। देखो इतनी बरसात हो रही है यहाँ कि सारी धान खत्म हो गई। देखिए ताई जी उस जो धान है ना, इस धान को खड़ी कर रहे हैं। तो पहाड़ में आजकल जो है बारिश इतनी ज़्यादा आ रही है कि सारी धान खराब हो गई। ये देखिए सब लट गया नहीं ताई, बरखन बरखन लट गया सब। ये देखो सारी बारिश से बर्बाद हो गई सारी फसल, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। ये देखो ताई जी बीच में खड़ी है और चारों तरफ ये जो धान है वो इधर उधर से खड़ी हो रही है, और बीच में पूरी बिछ चुकी है, यानी जैसा बिस्ता नहीं लगता है वैसा लग चुका है। तो इतना ज़्यादा पानी हो गया। तो पूजा अर्चना के बाद अब मैं चलता हूँ अपने टूर पे जहाँ मैंने जाना है। तो क्योंकि मुझे देर भी हो गई है, अकेला हूँ, कोई आ नहीं रहा है, तो मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। और बीच जंगल का रास्ता है, उस जंगल के रास्ते से मुझे जल्दी गुजरना पड़ेगा जिससे कि मुझे डर ना लगे, क्योंकि वहाँ काफ़ी डर का माहौल भी होता है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितना खतरनाक जंगल है वो, तो इसीलिए मुझे जल्दी चलना पड़ेगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और खूबसूरत जो दृश्य होंगे वहाँ तक जाने के लिए उनको मैं आपको साझा करूँगा।
छडोला से आगे यहाँ रोड देख सकते हैं आप, काफ़ी ख़राब है, इसीलिए मुझे आराम से चलना पड़ेगा। तो वैसे और यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है आप देख सकते हैं, रोड के ऊपर और नीचे हरियाली हरियाली छा रखी है। और ये जो पेड़ हैं ये हैं चीड़ के, तो चीड़ के पेड़ भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। जंगलों के बीच से होकर गुजरती है रोड की स्थिति तो बड़ी डमाडोल है। ये देखिए कैसे गड्ढे पड़ रखे हैं, बाप रे, मुश्किल है ऐसे रोडों पे चलना। और ये यहाँ सामने पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये मंदाकिनी नदी है और मंदाकिनी नदी के ठीक ऊपर की साइड पे ये बेटूबगढ़ हो गया। और वो सामने दिखाई दे रहा ये एल&टी है, जहाँ बिजली उत्पादन हो रही है। और इसका जो डैम बन रखा है वो कुंड बना रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। केदारनाथ धाम के लिए रोड ब्लॉक हो जाती तो ये एक विकल्प मार्ग है, यहाँ से भी आप गुप्त काशी होकर जा सकते हैं। तो यहाँ ऊपर अनेक गांव पड़ गए, ये देख सकते हैं। जो पहाड़ की खूबसूरती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये पेड़ों के ठीक नीचे पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है जवाहर नगर। और आज मैं आपको बताता हूँ एक काफ़ी सुंदर सी दृश्य, भोलेनाथ का धाम यानी चौखंबा। ये देखिए सामने पे, मैं जूम करके बताता हूँ आपको। तो आज जो धूप खिली है तो ये सामने पे चौखंबा है, ये यहाँ सामने पे, ये ठीक सामने पे चौखंबा है। और देखिए आज कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये चौखंबा। तो यहीं से बाबा केदारनाथ का धाम है वहीं, और मैं भी आज उसी साइड जाना पड़ेगा मुझे। लिखा है बेटूबगढ़ गणेश नगर मोटर मार्ग, तो यही है हमारा प्रवेश द्वार। और यहाँ से एक रोड जाएगी सीधे सामने पे, जो जाती है वो केदारनाथ धाम के लिए जाती है, और मुझे सीधे ही जाना पड़ेगा सामने पे। और जो ये यहाँ से मुड़ेगी यहाँ से, तो ये अगस्त्यमुनि के लिए चली जाएगी, तो मुझे सामने से जाना होगा। चंद्रापुरी से आगे पहुँच चुका हूँ मैं, मोनिका लॉज यहाँ पे पासवाड़ा, यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। देखिए अभी भी रोड खाली खाली सी लग रही है। तो ये सारा प्रकोप है, ये सारा कारण है कि आजकल जो केदारनाथ धाम की यात्रा बंद हो रही है उसकी वजह से रोड खाली लगी हुई है। और ये ऊपर देख सकते हैं आप, पहाड़ों में बारिश के कारण देखिए लगातार लैंड स्लाइड हो रही है, टूटा हुआ है, ऐसे हर जगह टूटा हुआ है। गिरी मार्केट को छोड़ते हुए मैं आगे पहुंच चुका हूं, गिरी मार्केट से थोड़ा पहले। गिरी मार्केट से आगे जो पुल पड़ता है उस पुल को क्रॉस करो, उस पुल को पार करके मैं आगे बढ़ता हूँ अब काकड़ा की से। और यहाँ पे से एक रोड जाती है मप्पू मठ, जो तुंगनाथ के लिए भी जाती है। आप जो ऊपर की साइड पे जो रोड है, आप यहाँ से भी तुंगनाथ मार्ग के लिए जा सकते हैं, लेकिन आजकल शायद वो रोड टूट भी सकती है। यहाँ पे खड़ी करता हूँ और यहाँ पे से जाना पड़ेगा मुझे बरमाड़ी के लिए। तो बरमाड़ी के लिए जाने के लिए जो रास्ता है ये देख सकते हैं, इसी रास्ता से जाना है हमें। और यहाँ ये पुल पड़ता है, तो ये पुल, यही पुल बरमाड़ी गांव तक जाने के लिए एक मार्ग है जो बरमाड़ी गांव को जोड़ता है। क्योंकि यहाँ नीचे मंदाकिनी नदी होगी, ये मंदाकिनी नदी बहती है। और यहाँ पे के लिए कहते हैं काकड़ा घाट। और काकड़ा घाट क्यों कहते हैं ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक घाट निकलती है, यानी ये भी घाट का रूप यानी नदी का रूप ले लेता है। सावन के महीने में आप देख सकते हैं तो भयंकर गदेरा बहता है ये, तो इसीलिए इसका नाम भी काकड़ा घाट रखा हुआ है। तो यहाँ पे के लिए कहते हैं काकड़ा घाट। जो रेता बजरी होती है यहाँ इन घोड़े खच्चरों के द्वारा गांव तक पहुँचाया जाता है। तो ये जा रहे हैं रेता ढोने के लिए। तो सामने पे है ये मंदाकिनी नदी और यहाँ से लाएंगे वो रेता। तो मुझे अब इस पुल से पार होकर जाना पड़ेगा, तो नदी पार करनी पड़ेगी। तो ये है झूला पुल बरमाड़ी के लिए, तो इसी झूला पुल से होकर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके नीचे जो नदी है ये देखिए, ये है मंदाकिनी नदी। यहाँ पे समस्या होगी, यहाँ पर हो गए 3 रास्ते, एक इधर को जाता है, एक इधर को जाता है और एक इधर को। तो मुझे कहाँ चलना है ये देखता हूँ। तो सामने से लोग आ रहे हैं, वहाँ पूछता हूँ मैं। तो उन्होंने बताया मुझे जो ये रास्ता है इस रास्ते से निकल जाओ। तो अब हो गई चढ़ाई शुरू और जंगल का रास्ता है। तो इस जंगल के रास्ते से
मुझे आराम आराम से ही जाना पड़ेगा। देख सकते हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल है और केवल पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है इधर। बहुत थकान लग रही है, चढ़ाई भी बहुत भयंकर है। देख सकते हैं कितनी चढ़ाई है वहाँ और घनघोर रास्ता है, कोई नहीं है, सुनसान रास्ता और जंगल का रास्ता है, तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ पीछे देख सकते हैं पेड़ भी टूट रखे हैं, बहुत सारे पेड़ टूट रखे हैं और यहाँ ऊपर आप सुनिए कुछ आवाज़ आ रही है, देखिए तो कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही, पता नहीं कोई जानवर है या कुछ चीज़ है, अलग अजीब सी आवाज़ आ रही है। और ये देखिए, और ये घनघोर जंगल है, घनघोर जंगल के बीच में हूँ मैं अभी, तो मुझे ज़रा तेज़ी से चलना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया है कि ये ऐसा जंगल है कि जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षियाँ रहते हैं और यहाँ इस जंगल के बीच में अकेला चलना बहुत मुश्किल है, बहुत थकान है। मैं आपसे बता देता हूँ कि भूल करके भी आप कभी पहाड़ में जाओगे और पैदल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पैदल से तो आप डरे नहीं, पर लेकिन इतने खतरनाक जंगल होंगे जहाँ, तो उन रास्तों से आप कभी गुजरना भी मत। पता आपको क्यों? मुझे अभी यहाँ नीचे पे इतना भयंकर दृश्य दिखाई दिया कि इतनी भयंकर आवाज़ आई कि मुझे भागना पड़ा इस चढ़ाई पे। या तो कुछ जंगली जानवर हो सकता है, हिरन रहे होंगे या मृग रहे होंगे, तो कोई ना कोई दौड़ आता है और उस भयंकर आवाज़ से मैं इतना भयंकर भागा कि क्या बोले, मार्क्स से बच गया मैं आज। बाप रे, मैंने सोचा भी नहीं था कि यार, क्योंकि मैं बहुत बार इस जंगल में आ चुका हूँ, बहुत बार मैं इस रास्ते से आ चुका हूँ, तो इस रास्ते पे काफ़ी सारी भीड़ रहती थी। डरते डरते मैं पहुँच चुका हूँ। अब ये सामने पे देख सकते हैं, ये फ्लड आ रखा है ठीक ऊपर, तो ये है, इसके ऊपर है ठीक रोड, तो यहाँ रोड देख सकते हो ऊपर रोड पे, तो जो रोड का मलबा आ रखा है वो सीधे यहाँ तक आ रखा है। मैं ऐसा करके ऊपर, और भगवान न करे एक भी पत्थर गिर गया तो गए काम से। अब वो देखिए कैसा हो रखा है। तो चलिए, बड़ी मुश्किल से तो नीचे जान छूटी और अब पहुँचने वाला था नज़दीक पे, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पूरा फ्लड आ रखा है। रास्ता मैं भूल चुका हूँ क्योंकि ये रोड आ रही थी, उसकी वजह से रास्ता का पता नहीं चल रहा। तो ये देखिए यहाँ से शुरू हो गया था ये, तो ऐसे चट्टान पे आके यहाँ से ये देखिए सीधे नीचे तक जा रहा है। तो वहाँ से आ रहा हूँ मैं, वहाँ से आ रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे से भी रास्ता पता नहीं चल रहा, पर लेकिन मैं यहीं रोड ही रोड जाऊँगा। तो आगे सामने एक पीपल का पेड़ था, तो उसको ढूंढता हूँ मैं। अगर पीपल का पेड़ का तो पता नहीं है, पर रोड की हालत इतनी बुरी है कि उसमें पैदल चलना भी जान से खाली नहीं है। ये शुरू हो चुकी है बरमाड़ी गांव की गौशालाएँ, और अब यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे गांव के लिए। तो गांव अब काफ़ी नज़दीक पे हो गया, मुश्किल से पहुँच चुका हूँ मैं बरमाड़ी गांव में, क्योंकि रास्ते का कहीं भी पता नहीं है। रोड ने रास्ते को सारा बर्बाद कर रखा है और रोड भी ठीक नहीं है। तो लगभग काफ़ी करीब पे हूँ, तो यहाँ पे से लगभग अब 50 मीटर दूरी पे हूँ मैं अब। तो अगर मुझे मौका मिलेगा बरमाड़ी गांव दिखाने का, तो आपको बरमाड़ी गांव भी दिखाऊंगा। और वापसी में मुझे साथी मिल गए, ये मेरे साथ मिल गए, और अब हम दोनों चलेंगे। और धूप ज़्यादा खिलने की वजह से हम आराम से जाएंगे अब। और जब आराम से जाएंगे, अब तो जंगल के रास्ते में डर भी नहीं होगी, क्योंकि एक साथी हो जाए हमारे साथ, तो तब डर नहीं था। तो ये भी बीरे से नमस्कार। देखिए छोटे से बच्चे तो थक गए, तो काकड़ा हुआ तो तुम बीरी भी पैदल काकड़ा तब थक नहीं लग दी,
बाप रे, मानना पड़ेगा। क्या क्या होते तेना क्या जी? ये शौर्य रावत, हनुमान बिष्ट है। तो देखो सारे ग्रुप में आ रहे हैं, बहुत सारे हैं बरवाड़ी के। बरवाड़ी बहुत ज़्यादा ये विद्यार्थी हैं। तुम्हें बरवाड़ी के हैं बाबा, बहुत सारे विद्यार्थी बरवाड़ी के। दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं अब वापस अपने स्थान पे, जहां पे मैंने अपनी दोनों खड़ी की थी। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दोनों को भी धूप हो गई, भयंकर धूप हो गई। तो यहाँ पे मैंने दोनों खड़ी की थी। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों आपने देखा होगा रास्ता कितना तंग था और जो जंगल का रास्ता था कितना भयंकर था। अकेला जाना वहाँ मुश्किल है। तो जिस टाइम मैं अकेला गया था उस टाइम वहाँ कोई रास्ते में मुझे मिले नहीं और वापस ही होकर मुझे ये मिले हैं। तो इन्हीं के सहारे मैं वापस आया हूँ और अब हम दोनों चलते हैं घर की ओर। मैं इनको भी अपने साथ लेके चलता हूँ। तो कैसा लगा यह मेरा ब्लॉग, इतना स्ट्रगल वाला ब्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।